मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में हूँ और निश्चित रूप से सारे जनमानस का, सभी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसके लिए इस पूरे विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं एक रोजगार देंगे, उस पूरे परिवार का भरण पोषण और निश्चित रूप से अपंग बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, लोगों को रोजगार, सुरक्षा और युवाओं का हमको प्यार मिल रहा है, आम जनमानस का प्यार मिल रहा है हमसे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे आने के बाद एक ऑप्शन मिल गया, इसलिए लोग मेरे साथ रहे हैं। कि मैं बाहरी हूँ तो मैं आपको बता दूँ, पनियरा चौराहे पे ही जयराम चौरसिया मेरे मामा है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जन्म कर्म हमारा यहीं का है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भटौट में भी मेरा घर है, गोरखपुर में भी मेरा घर है, ऐसा नहीं मैं बाहरी। विधायक जी तो कुशीनगर से आए हैं, अगर ये आप देखेंगे तो कप्तानगंज के आगे के रहने वाले हैं। विधायक जी तो वहीं के हैं और सपा का प्रत्याशी भी गोरखपुर का है, तो कौन यहाँ का अपना है? हम तो उससे, हमारा तो यहाँ से बचपन का रिश्ता। 319 पनियरा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौरसिया जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं जो क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं पार्टी को लेकर के, इनको लेकर के, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे जो भी कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से विधायक जी हताश हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल के दौरान कुछ किया नहीं। वो और उनके लोग, उनके खास करके मैं उनसे मिला हूं तो उनका कहना है कि हमने आज जहां पर भी विधानसभा पनियरा में निकलेंगे, सभी सड़कों पर ज्ञानेंद्र सिंह और पंकज चौधरी का बोर्ड लगा हुआ शिलान्यास दिखेगा। तो इस पर क्या देख रहे हैं आप? एक सड़क तो आपके सामने ही है, देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा लीजिए भैया, सड़क को भी जरा सा देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है। ना ये लोग तो कोई काम किए नहीं हैं। देखिए, ये लोग सिर्फ टेलीविज़न की राजनीति करते हैं, कोई इनका विजन नहीं है। और बीएसपी वाले लोग विजन की राजनीति करते हैं। हम एक विजन लेके आए हैं, जो जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में आपको बताया था, SSS+R, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। इन सब मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में हूँ और निश्चित रूप से सारे जनमानस का, सभी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसके लिए इस पूरे विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो कह रहे हैं कि हम 5.25 लाख लोगों को रोजगार दिए, इसलिए जनता हमारे साथ है। हम लोगों को राशन दे रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। हम 2000 रुपये PM किसान के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है, वो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपके साथ कौन सी सर जनता आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो कह रहे हैं ये हमारे आपका और जनमानस, आम जनमानस का ही पैसा है। काहे नहीं वो रोज़गार दे रहे हैं, वो रोज़गार दे दें। जितना पैसा वो लोगों में बांट रहे हैं, एक बढ़िया फैक्ट्री, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डलवा दें या फिर बड़े सरकारी संस्थान लगा दें, उसमें लोगों को रोज़गार दे दें। निश्चित रूप से एक रोज़गार देंगे, उस पूरे परिवार का भरण पोषण और निश्चित रूप से अपंग बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, लोगों को रोज़गार, सुरक्षा, ये सब हम लोग देंगे। सर, कुछ लोगों का मानना है कि पहले यहाँ पर विधानसभा पनियरा में जो क्षेत्र में चर्चाएं चले कि बहुजन समाज पार्टी चर्चा में नहीं थी, अचानक आपके आने से क्या ऐसा माहौल हुआ कि पूरे जिले के या पूरे पूर्वांचल में एक हलचल सी मची हुई है? आपके आने से क्या चीज़ें हैं आखिर? देखिए, ये तो बसपा हमेशा एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक मिशन है और निश्चित रूप से बहन जी का विजन बहुत बड़ा होता है। और हमारे बूथ से लेके, सेक्टर से लेके सारे हमारे पदाधिकारी लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं। तो इस टाइप से हमारे बहुत बड़ा संगठन है, यहाँ पर काम कर रहा है। और देखिए, निश्चित रूप से मीडिया में सब चीज़ नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हम लोग युवा हैं और युवाओं का हमको प्यार मिल रहा है, आम जनमानस का प्यार मिल रहा है हमको। जी, तो आपके आने से अचानक से ऐसा यहाँ पर राजनीति में परिवर्तन आ गया, देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर चर्चाएं नहीं थी, लोगों का मानना था कि बहन जी जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है उससे बाहर है। लेकिन महाराजगंज जिले का जैसे ही 2 सीटों पर 2 चौरसिया लोग आते हैं, अचानक से एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि राजनीति में एकाएक जो लड़ाइयाँ नहीं थी उसमें मायावती जी भी आ जाती हैं और विधानसभा पनियरा में बहुजन समाज पार्टी के एकाएक एक मजबूत नेता के रूप में आप आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है इसमें किसका योगदान है और क्या इसमें? देखिए, ये तो आम जनमानस का प्यार है और आम जनमानस मुझे प्यार दे रहा है, देवतुल्य जनता का। मैं बहुत क्या और प्रत्याशियों से अलग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आप भाई क्या कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ डोर टू डोर घूम रहा हूँ, उनको उनसे मिल रहा हूँ, उनका प्यार, अपनी बातें उनसे कह रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, बस यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। एक युवा है, युवा के लोग और सही जानना चाहते हैं बहुत से लोग कि भाई इतने कम समय में आए और पनियरा में पूरा इतना अच्छा जनाधार। देखिए, यहाँ पे विधायक से सारे लोग परेशान थे, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे आने के बाद एक ऑप्शन मिल गया, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बीजेपी के लोग एक बात कर रहे हैं कि आप बाहर से आकर के विधानसभा पनियरा में आ गए, तो इसको लेकर के तमाम लोगों को कहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, तो मैं आपको बता दूं, पनियरा चौराहे पे ही
जयराम चौरसिया मेरे मामा है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जन्म कर्म हमारा यहीं का है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भटहट में भी मेरा घर है, गोरखपुर में भी मेरा घर है। ऐसा नहीं मैं बाहरी हूँ, मैं यहीं का लोकल हूँ। और आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ मैं कहीं बाहरी नहीं हूँ जी। तो हमारे साथ ये थे ओम प्रकाश चौरसिया जी। कुछ आप विधायक जी भी तो कुशीनगर से आए हैं। अगर ये आप देखेंगे तो कप्तानगंज के आगे के रहने वाले हैं। विधायक जी तो वहीं के हैं और सपा का प्रत्याशी भी गोरखपुर का है। तो कौन यहाँ का अपना है? हम तो उससे हमारा तो यहाँ से बचपन का रिश्ता रहा है। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश चौरसिया जी। इन्होंने बताया कि ये पनियरा से किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तमाम नेता लोग आ रहे हैं। इनके आने से जो पनियरा की राजनीति में जो हलचल मची हुई है उसका आज इन्होंने रफ्तार इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को साफ साफ बता दिया कि इनका राजनीति का ट्रिक क्या है, किस तरह से इनका जनाधार तैयार हो रहा है। और जो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में पनियरा में नहीं थी, अचानक इनके आने से कैसे एकाएक लड़ाई में वो भी जीत के दावेदारी बन गए हैं। फिलहाल हमें इंतजार है 10 मार्च का, जब विधानसभा पनियरा की आम जनता आम जनता का नतीजा आएगा कि इस बार विधानसभा पनियरा से किसको विधायक बनाती है। महाराजगंज से जेके मौर्य, रफ्तार।